थी। ब्रह्मा बाबा से मिलने का अनोखा अनुभव 50 वर्ष हो गए। पहली बार मैं बाबा से जब मिली तो ऐसा लगता है कि 50 वर्ष पहले मिलना नहीं हुआ, परंतु आज ही मिलन हुआ है। बाबा के व्यक्तित्व की छाप इतनी अमिट है क्योंकि बाबा की मैग्नेटिक पर्सनालिटी, माता पिता वाला रूप, मातृ स्नेह किसको कहा जाता है, था तो पिता का रूप। ब्रह्मा बाबा, जब हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा, तो माँ का वात्सल्य और पिता की प्रोटेक्शन अथवा स्नेह कैसे दिया जाता है, ये बाबा के नैनों से झलकता था। और बाबा के व्यवहार से इतनी मधुरता, बाबा की हम बच्चों के प्रति जो शुभ भावनाएं थी, वो हृदय की शुद्धि क्या होती है, परमात्म प्यार किस प्रकार से सर्वात्मा को दिया जा सकता है, ये बाबा के जीवन से नेचुरल महसूस होता था, अनुभव होता था। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आई, बाबा से मिली, तो मुझे ये लगता था कि मैं क्लास में कैसे आ सकूंगी। एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा अनुभव बिल्कुल एक लाइट के रूप से मिलने का था। मैं वो सुनाना चाहती हूँ। पहले मैं जिस दिन पहले दिन बाबा के पास आई, मैं जानती नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा कौन है। मुझे ये मालूम था कि आज कोई सत्संग होने वाला है और महात्मा जी कथा करने के लिए आने वाले हैं। बहन की परमिशन से मैं सत्संग अटेंड करने गई। मैं आंखें बंद करके बैठी थी। मैंने समझा जब महात्मा जी आएंगे तो सब गुरुजी नमस्कार करने के लिए उठेंगे, जय जयकार होगी। मैं जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने सामने बाबा को बैठे हुए देखा। पता नहीं किस समय बाबा बिल्कुल शांत रूप से, जैसे कि कोई फरिश्ता आकर के विराजमान हो जाता है, बिल्कुल शांति के वातावरण में बाबा भी शांति में आकर के बैठ गए थे। जो मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी, इसलिए मैंने देखा नहीं किस समय बाबा आकर के बैठे। पर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक लाइट का रूप है। मैंने समझा ये मनुष्य आत्मा लाइट की बॉडी कैसे है। तो मैंने अपना स्थान जहां पर मैं बैठी थी वहां से थोड़ा स्थान चेंज किया। मैंने समझा शायद सूर्य का प्रकाश जो है वो उन पर फोकस कर रहा है, इसलिए बॉडी लाइट की दिखाई पड़ रही है। दूसरे स्थान पर जाकर बैठी तो भी बॉडी लाइट की दिखाई पड़ रही है। उस लाइट में इतना आकर्षण था। जो मैं ये देख रही हूँ चारों ओर जैसे ट्रांसपेरेंट लाइट, बॉडी भी ऐसी है ट्रांसपेरेंट लाइट, और बाबा के नैन इतने चमक रहे थे जैसे लाइट में से लाइट चारों ओर फैल रही है। आकर्षण में लाइट थी, बहुत सुंदर लाइट थी। मैंने आंखें बंद की तो वो लाइट ऐसे मेरे सामने जैसे चंद्रमा के समान। आंखें खोलती हूं तो बाहर वो लाइट दिखाई पड़ती है बाबा के पास। और ये समझने के लिए कि मैं ये कोई कल्पना नहीं है, मैं अपने आप को ऐसे पिंच किया, देखा कि मैं बराबर मैं यहीं पर ही हूँ। और ये जानने के लिए कि सचमुच ये रियल बात है, तो मैंने आंखें बंद की तो फिर चंद्रमा की तरह वो लाइट मेरे पास। और फीलिंग इस प्रकार की थी जैसे कि जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना आता है, और पसीने आने के बाद ठंडी हवा सारे शरीर में सिहरन हो जाती है। इसी प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर, बहुत शीतलता की फीलिंग थी। तो ब्रह्मा बाबा के वाइब्रेशंस, जो वो संकल्प से एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, उसमें जैसे कि प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। मैं जब बाबा से, तब उस दिन तो मैं वापस आ गई, मैं बाबा से मिली नहीं, ऐसे बातचीत नहीं की। घर में जब आई, हमारी माता जी भी हमारे साथ गई हुई थी,
तो हमने अपनी लौकिक माता जी से अपना अनुभव सुनाया, उनसे बातचीत की कि मुझे क्या अनुभव हुआ। मैंने उस समय ज्ञान सुनने की कोशिश की, परंतु जो ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने माता जी को कहा कि ज्ञान तो मुझे नहीं समझ में आया, परंतु ये अनुभव बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा ज्ञान तो इतना सुंदर था, ये तो सचमुच सच्चा गीता ज्ञान है। मेरे सर्व प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। आत्माएं आती कहाँ से हैं, जाती कहाँ है, प्रकाश वाला तत्व हम आत्माओं का निवास स्थान है। तो क्योंकि जब मैंने सुनने की कोशिश की तो मुझे यही उस समय लग रहा था कि बाबा कुछ प्रकाश के बारे में बोल रहे थे, तो मेरा मन इसी बातों में घूमने लगा कि ये महात्मा जी कैसे हैं, इनका शरीर भी प्रकाश का है, इनका बोल शब्द भी प्रकाश प्रकाश लाइट लाइट की तरह बोल रहे हैं। तो इतना क्लियर बुद्धि में मुझे अनुभव प्रकाश का था, परंतु ज्ञान का समझ में कुछ नहीं आया था। फिर जब मैं बाबा से प्रैक्टिकल में सन्मुख मिली तो बाबा ने बड़े ही सुंदर तरीके से जो ज्ञान हम बच्चों को समझाया, एक एक बात, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, उन शब्दों में इतनी मिठास, स्नेह, सच्चा आत्मीयता का अनुभव बाबा के शब्दों से और दृष्टि से जो मिलता था। मैंने बाबा को एक बार कहा कि बाबा मैं घर से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे आऊंगी? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम निश्चय रखो, हिम्मत और निश्चय का बल, और अपने जीवन में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से दूसरी आत्माओं को निश्चय होता है कि आपको फिर क्या प्राप्ति हो रही है। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि किसी को भी ज्ञान का परिचय आपको देना है, बताना है आप कहाँ जा रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो शब्दों से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, परंतु वो आपके जीवन से देखें, आपके जीवन की खुशी, आपका जो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन से उनको इच्छा प्रकट होगी कि इतना जीवन में परिवर्तन आया है तो जरूर कोई अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, तो कोई आने के लिए मना नहीं करेगा। तो मतलब बाबा का की प्रेरणा हमेशा यही होती थी कि ज्ञान को जीवन में उतारना है। ज्ञान पुस्तक तो हमने बहुत पढ़े, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, परंतु जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसके जीवन में धारणा ही ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमपिता परमात्मा का रूप बिल्कुल ज्योतिर्बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, परंतु वो ज्योति ज्ञान की ज्योति है, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। परमात्मा के पास प्रेम का प्रकाश है, पवित्रता का प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है। तो ये जो आप अनुभव करते हैं बाबा से, ये बाबा के गुणों का जीवन में अनुभव करते हैं, और यही प्रकाश अन्य आत्माओं को के अंधकार को मिटाएगा। तो इस प्रकार से बाबा हमेशा यही प्रेरणा देते थे कि जो आप सुन रहे हैं समझ करके अपने जीवन में उतारिए, और जीवन की धारणा से दूसरी आत्माओं को सहयोग दीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन में उतारें। बाबा के प्रति, बाबा की जब युवकों के प्रति, कुमारियों के प्रति, उस समय तो मेरी आयु बहुत छोटी थी, 16-17 साल की मैं थी, तो बाबा हमेशा यही कहते थे बच्ची जीवन को बनाना हो ना तो एक एग्जाम्पल की तरह बनाना है। तो बाबा कुमारियों का स्पेशल बहुत प्यार से पत्र लिखते थे, आप विश्व की के लिए एक प्रेरणा की मूर्तियां हो। बच्चों को कहते थे आप बच्चों को के बच्चे नहीं हो, परंतु आप छोटे महात्मा समान हो, आप अनेक आत्माओं को महान बनाएंगे। तो बाबा हमारा भविष्य देखते थे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कोई विदेश में जाऊंगी, कभी संकल्प भी नहीं किया था। तो बाबा हमेशा इस प्रकार की प्रेरणा देते थे कि तुम जो भी कर्तव्य भगवान की बातें सुन रही हो विश्व में फैलाओगी बच्ची, तुम विदेश जाओगी, अनेक आत्माओं का कल्याण करोगे, लाखों को बाबा का संदेश दोगी,
उस समय विदेश क्या है ये भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी कि विदेश का मतलब कहाँ कहाँ विदेश है। आज तो कितने विश्व में अपने इतने सेवा केंद्र हैं, 100 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं, और बाबा ने 100 से भी ज़्यादा देशों में अपने सेवा स्थान हैं, और बाबा ने 70-75 देशों में हमको सेवा के लिए भेजा। तो अभी पता चलता है कि विदेश क्या है, विश्व में आत्माएं सभी कितनी भटक रही हैं और दुखी हो रही हैं। तो बाबा हमेशा ज्ञान के लिए प्रेरणा देते थे। मुझे याद है एक बारी मैं अपना अनुभव सुना रही थी, तो बाबा कमरे में आए, क्लासरूम में आए, तो शाम का समय था, मैंने अनुभव सुनाया। बाबा ने आते ही बहुत प्यार से कहा, बच्ची ज्ञान बुलबुल क्या ज्ञान का गीत गा रही थी। तो बाबा ने ये प्रेरणा दी कि ज्ञान जो है वो भगवान का गीत है, और उसी गीत को हम कितने प्यार से समझ से गावें। तो मुझे उस बात से पता चला कि भगवान का ज्ञान, गीता ज्ञान जो है, इसलिए भगवान के महावाक्य गीता के महावाक्य हैं। बाबा ने जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने जीवन में वो उदाहरण धारण किया, और उसी धारणा से अनेक आत्माओं को वो प्रेरणा दी। तो हमको ऐसा नहीं महसूस होता था शिव बाबा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, यानी परमात्म ज्ञान की सत्यता बाबा के जीवन में झलकती थी। बाबा के मस्तक पर वो दिव्य प्रकाश चमकता था। बाबा के नैनों में वो त्रिमूर्ति लाइट, जैसे पवित्रता की लाइट, आनंद की लाइट, शांति की लाइट बाबा के नैनों से झलकती थी। चलते फिरते ऐसे महसूस होता था जैसे कि एक फरिश्ता जा रहा है, और फिर व्यवहार में बिल्कुल ऐसे होता था जैसे कि हर एक आत्मा को प्रेरणा देनी है, स्नेह देना है, सहयोग देना है। कोई मानव एक साधारण मानव की तरह नहीं, परंतु एक विभूति, हर मानव को देव बनाने वाली बाबा की ऐसी जीवन थी। बाबा का ऐसा व्यक्तित्व था जो व्यक्ति को दिव्य श्रेष्ठ बनावे। इस प्रकार से बाबा के से हमने बहुत प्रेरणाएं अपने जीवन में ली।